नई संसद, नई उम्मीद, नया जोश, नए विश्वास के साथ संसद की शानदार भव्य दिव्य इमारत देश से लेकर विदेश तक आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। और उस पर सोने पर सुहागा तब हुआ जब महिलाओं के हक के लिए ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल यहां से पास हुआ। बिल पास होते ही नया कीर्तिमान, नया इतिहास रचा गया। लेकिन उसी वक्त बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के एक बयान से पूरा देश शर्मसार हो गया। ऐसे माननीय सांसद के जहरीले बयान से देश स्तब्ध है। संसद की मर्यादा को तार तार करते हुए रमेश बिधूड़ी लगातार अमर्यादित, अशोभनीय अपशब्दों की झड़ी लगाते रहे और हद तो तब हो गई जब कुछ सांसद महोदय रमेश बिधूड़ी को टोकने रोकने के बजाय वहां पर हंस रहे थे। रमेश बिधूड़ी बेपरवाह होकर गरिमा को गर्त में डुबोने वाली टिप्पणी करते रहे। उन हंसने वालों में कोई नया सांसद नहीं बल्कि काफी अनुभवी सांसद और पूर्व मंत्री भी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए। रमेश बिधूड़ी के बोलते वक्त उनके पीछे बैठे बीजेपी के ही सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन हंसते हुए दिखे, जो बेहद शर्मनाक है। दरअसल रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया और एक बार नहीं बल्कि तकरीबन 10 बार अशोभनीय, निंदनीय शब्दों को दोहराते रहे। फिलहाल रमेश बिधूड़ी की विवादित टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, तो बीजेपी ने 15 दिन में जवाब मांगा है। जिस तरह से रमेश बिधूड़ी दानिश अली को लेकर बोल रहे थे, वाकई ये शर्मनाक था। इस बयान पर किसने क्या बोला, किस तरह से बिधूड़ी अपने बेशर्म बोल पर फंस गए और क्या बिधूड़ी पर एक्शन हो सकता है, और क्या अब संसद में भी चुनावी भाषण की तरह अब शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। आखिर ये माननीय देश की आवाम को किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं। और सवाल ये भी कि अगर पिछले मानसून सत्र में अशोभनीय व्यवहार की वजह से कई लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, तो आखिर बिधूड़ी जैसों पर कार्रवाई कब की जाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने और समझने की कोशिश हम अलग अलग पार्टी के नेताओं से करेंगे। लेकिन पहले सुनिए किसने क्या कहा। उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं बिधूड़ी के इन अल्फाज को और इस लैंग्वेज को, उनकी जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है और जिसका कोई उनको इजाज़त नहीं है इस बात की, कोई कहने की, किसी कौम, किसी बिरादरी को, मुसलमानों को इस तरीके से कंडम करना। मुसलमान वो कौम है कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कब्ज़े में था और बेड़ियाँ पड़ी हुई थी हमारे गुलामी की, तब मुसलमान ने बढ़ चढ़कर सबसे
इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, जेलें काटी, सीने पे गोलियां खाई जलियांवाला बाग में और बहुत जगह पर, और हर किस्म की तकलीफ़ें सही, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते को भी चूमा। कितने उलमा शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, और ये तारीख़ गवाह है। लेकिन इसके बावजूद हम मुस्लिम कौम के लिए इस किस्म के ख्यालात करना, इस किस्म की बात करना और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज पार्लियामेंट जैसी जगह में इस्तेमाल करना, बहरहाल कोई नहीं कर सकता, न इजाज़त है किसी की। और जबकि स्पीकर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोई कंट्रोलर हैं उसके हाउस के, बहरहाल उनकी मौजूदगी में, और उन्होंने बहरहाल जो कुछ भी कहा है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। बल्कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। ये पहला मौका नहीं था जब रमेश बिधूड़ी ने इस तरह का बयान दिया हो, लेकिन हाँ, ये अलग मौका इसलिए था क्योंकि ये संसद के भीतर की बात थी और संसद के भीतर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अशोभनीय है और इसीलिए चारों तरफ से मांग हो रही है कि एक्शन कड़ा होना चाहिए। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, साथ ही साथ डॉक्टर DS मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि BSP की तरफ से हैं, चंद्रमणि शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम पक्ष जानेंगे। और अलग अलग नेता जब अलग अलग बात रख रहे हैं, चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से इंडिया न्यूज़ संवाददाता हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अवधेश जी, मैं आप ही से सवाल करूंगी, जो कि रमेश बिधूड़ी का ये बयान संसद के भीतर जरूर है, लेकिन ये आप भी जानते होंगे बेहतर तरीके से, और तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उनके पुराने पिछले बयान भी सामने आ रहे हैं और भाषा की मर्यादा वो तार तार करते हैं, शब्दों का चयन ठीक नहीं होता, बेहद बेशर्म बयान उनके होते हैं। क्या बीजेपी को शर्मिंदगी है? देखिए पत्रकार महोदया, मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से जो भाजपा सांसद हैं हमारे रमेश बिधूड़ी जी ने जो बात कही है वो अस्वीकार्य है। आपने देखा होगा किस तरह से जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से आई, पूरे देश ने देखा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो संसद भवन में हमारे जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी उसका खेद प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। लेकिन आप एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति भारत माता की जय पर आपत्ति जताए, सनातन धर्म का अपमान करे, सनातनियों के लिए जहर उगले, यदि उस व्यक्ति के लिए किसी ने उग्रवादी कह दिया तो ये सारे लोग बाहर निकल आए, क्योंकि सच्चाई है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन की पहले की बात है, दानिश अली ने भारत माता की जय कहने पर आपत्ति दिखाई, वहां पर लड़ने को तैयार हो गए, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, कोई सबके मुंह पर लकवा मार जाता है, सबकी जिप पर लकवा मार जाता है। ऐसा आपको लगता है कि कोई कुछ बोलता नहीं? पहली बात तो मुझे आप एक बात को दूसरी बात से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अवधेश, आप एक बात से दूसरी बात को कवर नहीं कर सकते। अगर किसी एक ने गलती की तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा डबल गलती से उसकी गलतियों को ढक देगा। मैं तो पहले कहा गलती की, मानी गई है, वो अस्वीकार्य है, अनपार्लियामेंट्री है, अनजस्टिफाइड है, तो आप उस पर बोलिए ना। रमेश बिधूड़ी के बयान पर अब क्या होना चाहिए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसोस जता दिया, माना, उन्होंने कहा कि अशोभनीय ये भाषा थी, उस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की तस्वीरें हमने देखी, रविशंकर प्रसाद की तस्वीरें हमने देखी, वो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देखिए मैं बात पूरी कर लूं फिर आप बोलिएगा, मैं अपनी बात कर लूं, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं जो आप बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से रमेश बिधूड़ी जी ने बात कही थी, मैंने शुरू में कहा था ये जो अनपार्लियामेंट्री बातें थी, अनजस्टिफाई है, अस्वीकार्य है। तो अब क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? मैं बता रहा हूं ये वाली बात, लेकिन एक बात तो पहले बात तो सुन लीजिए पहले मेरी पूरी। हाँ जी। जो व्यक्ति भारत माता की जय पर आपत्ति दिखाए, सनातनियों के लिए जहर उगलता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो व्यक्ति, जो कांग्रेस का घटक दल है DMK, जिसके नेता ने खुले मंच से कहा था कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, उस पर क्यों नहीं आपत्ति, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? एक बात बताइए, जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जब अपनी शपथ ली थी उन्होंने, तब कांग्रेस के नेता ने क्या कहा था उनके लिए? आपको याद होगा शायद, कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ पर, उनसे पूछिएगा, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री
उनके लिए, उनके पिताजी के लिए, उनकी माताजी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कभी किसी पर कार्रवाई हुई? किस पर कार्रवाई हुई है? अच्छा, मतलब आप बात को डाइवर्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि और पार्टी के एक मिनट आप कह रहे हैं और पार्टी के और नेताओं ने जो विवादित टिप्पणी की है उन पर एक्शन होता नहीं, तो फिर रमेश बुद्धूड़ी पर एक्शन की मांग क्यों हो रही है? एक बात सुन लीजिए पहले एक बात सुन लीजिए। जिन सभी खबरों का जिक्र आपने किया है वो खबर पूरे पुरजोर तरीके से इस चैनल पर चली हैं और इसी तरह से चली हैं जैसा उन्होंने बोला, और कार्रवाई की मांग हो, ये अशोभनीय टिप्पणी है, सनातन का अपमान कर दिया या फलां ने ऐसा कर दिया। एक मिनट, और ये सभी संसद के बाहर बोली गई बातें हैं, इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, लेकिन संसद के भीतर और संसद के बाहर में बहुत बड़ा फर्क होता है। संसद की गरिमा को तार-तार किया गया है। देश शर्मसार है इस बयान से। उस बात का भी मतलब समझिए, फर्क समझिए। और मुझे ये बताइए, बिना बात को डाइवर्ट किए ना, मैंने ये कर दिया तो फलां ने ऐसा कर दिया, ये नहीं। ये बताइए, रमेश बुद्धूड़ी का जो बयान है अशोभनीय है, अमर्यादित है, बेशर्म ये बोल है, इस पर अब क्या एक्शन होना चाहिए आपके लिहाज से? फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। बिल्कुल, मैंने तो ये बात शुरू में ही कहा था, जो रमेश बुद्धूड़ी द्वारा जो बातें कही गई हैं वो अशोभनीय हैं, अस्वीकार्य हैं, और जिस पर हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी खेद प्रकट किया है। भाजपा ने भी कार्रवाई की है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी उन्हीं लोगों को है? आप डाइवर्ट कर रहे हैं सर, सॉरी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप इस टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर ने इस पर खेद जता दिया। मेरी बात सुनिए, आपने कहा बीजेपी के सीनियर लीडर ने इस पर खेद जता दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया है, बिल्कुल जताया है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों में डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंसते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार आपके ठीक बराबर में चल रही हैं। नहीं, रमेश बुद्धूड़ी ने अमर्यादित टिप्पणी की, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी सदन के भीतर। वो नई संसद भवन जिस पर देश गर्व कर रहा था, उसकी चर्चा इन दिनों चल रही थी और सब कुछ मिट्टी में एक तरीके से मिला दिया रमेश बुद्धूड़ी ने। आप रहिएगा, क्योंकि आप बार बार मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी का रुख कर रही हूँ। चंद्रमोहन शर्मा जी, संसद के अनुयायियों का अपमान होता है, तब सब चुप बैठे होते हैं। आपको पता है चुप होते हैं? आप न्यूज चैनल देखते हैं सर? क्या आप न्यूज चैनल्स देखते हैं? सर, क्या आप न्यूज चैनल्स देखते हैं? इंडिया न्यूज पर हर खबर चलती है, हर पार्टी के नेता की खबर चलती है। जिस सनातन का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस पर भारत माता की जय बोलने के आप एतराज की बात कर रहे हैं, हर खबर यहाँ पर दिखती है और चलती है। प्लीज आप बोलने से पहले ये पता कर लें कि आप कौन से चैनल पर बैठे हैं, वहां पर कैसी खबर चलती है, कैसी खबर नहीं चलती है। प्लीज अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लें। चंद्रमोहन शर्मा जी, संसद के भीतर, प्लीज सर, और भी गेस्ट हैं, ससम्मान और भी गेस्ट हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, संसद के भीतर इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल मैंने तो अपने करियर में पहली बार देखा है। आपने इससे पहले कभी सुना क्या? और अब क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? आपकी पार्टी क्या मांग करती है? देखिए रचना जी, अभी कुछ दिन पहले हम एक संसद को छोड़ के एक नई संसद के ऊपर आए। एक गौरवमय संसद छोड़ के एक महागौरवमय संसद का निर्माण करा, और उसकी बुनियाद के ऊपर देश के प्रधानमंत्री कई मिनट वहां बोले और कई मिनट वहां बोले। उन्होंने एक शब्द बोले कि अब ये डिसाइड करेगा कि वो लोग वहां बैठना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, कैसा माहौल, कैसा वातावरण डिसाइड देना चाहते हैं। और ठीक उसके विपरीत उन्हीं के सांसद ने एक ऐसा भिगो के गुलाब उनके मुंह पे लगा दिया। तो मैं तो एक अपील करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी, आज यही बता दीजिए कि पहले सदन में जो आपका वक्तव्य था और आपके संसद ने जिस बात को दिखा दिया, उसके लिए तो आप आरोप विपक्ष को लगा रहे थे पहला। अब दूसरा आता है, मेरे मित्र बात कर रहे हैं, आप बार बार अपनी गलतियों को विपक्ष पे छोड़ देते हैं, बार बार अपनी गलतियों को सनातन और हिंदू पे लेकर चले जाते हैं। देश ने 9.5 साल प्रचंड बहुमत आपको दिया है और हमें नकार दिया ये कह के कि शायद हम देश के काबिल नहीं थे। आप देश के काबिल थे ना, तो आप देश के काबिल थे, तो आपने इस देश के वातावरण को क्यों बिगाड़ने की कोशिश करी? आपने इस वातावरण के सब धर्म, सब सद्भाव को क्यों बिगाड़ने की कोशिश करी? आपका चुना हुआ सांसद जो शपथ खाता है, जिसको देश के प्रधानमंत्री मंदिर समझ के माथा टेकते हैं, उसके अंदर खड़ा होकर एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जिसको लोग जनता चुन के आते हैं, और उसको अपमानित करता, और आप सनातन के पीछे चुप जाते हैं। अरे कब तक चुपेंगे आप? कौन सिखाता है आपको? कौन देता है आपको ऐसी बातें? 140 करोड़ जनमानस देश के निवासी हैं, सरकार भले आपकी है, आप भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी भारतवासी हैं, आप भी इंडियन हैं, मैं भी इंडियन हूं। आपको कौन कहता है, कौन अधिकार देता है आपको किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना और डैश 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 शब्द कह देना? मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता।
सुना था मैंने कि गलियों और कूचों के किनारों पे बदजुबानी होती है, ना गुमा था मुझे कि संसद में टूटने के बाद भी कुछ लोग ऐसी बदजुबानी करते हैं, और वो लोग जो राष्ट्रता और राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं। और हैरानी इस बात की होती है अगर घर में कोई छोटा कुछ गलत बोलता भी है तो बड़े टोकते हैं, उसे रोकते हैं, लेकिन यहाँ संसद के भीतर जो सीनियर लीडर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, वो हंसते हुए नजर आए रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर, इन शब्दों पर। ये बड़ी हैरानी की बात है। हमारे साथ सबसे वो हंसी आज वो हंसी वो थी जिसको देश के प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा की हंसी बोली थी, वो हंसी थी आज वो हंसी वो नहीं थी जिसको अपमानित किया था। अफसोस है इन तस्वीरों पर, अफसोस है इन तस्वीरों पर। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, ना किसी का फेवर कर रही हूं, लेकिन संसद के भीतर इस तरह के शब्द कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते और कड़ा एक्शन होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। हम देखते हैं कि संसद के भीतर अगर कोई वेल में आ जाता है या फिर कोई नारेबाजी करने लगता है और वो इस तरह के शब्दों से बिल्कुल अलग होता है, वो एक प्रदर्शन के तौर पर होता है, तो उन्हें पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। वहां कहा जाता है कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। लेकिन यहाँ जब इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े स्तर पर जब अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो सिर्फ ये वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे से आप अपने बयान पर ध्यान दीजिएगा। ये खल रहा है, ये चुभ रहा है, इसीलिए हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हैं, चंद्रमोहन जी बर्खास्त करा हुआ था, उसके ऊपर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने अपील करी कि नई सदन संसद बनना जा रहा है, सब द्वेष भावना छोड़ के उनको बुलाया जाए, आज तक नहीं दिया गया। डॉक्टर डीएस मिश्रा भी हमारे साथ हैं और चंद्रमणि शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंडिया न्यूज के संवाददाता हैं। मैं एक बार चंद्रमणि का रुख कर रही हूँ। चंद्रमणि, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी का बयान सामने आया है, और ये बयान सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, देश का कोना कोना इस बयान पर चर्चा कर रहा है। इस बात को लेकर अब लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। एक तरफ बीजेपी का सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2024 के लिहाज से पासमानदा मुस्लिमों को साथ लेकर चलना। रमेश बिधूड़ी का ये बयान क्या चोट नहीं कर रहा उस कोशिश पर? ये देखिए, अगर बात करें सियासत को लेकर, तो जिस तरह से रमेश बिधूड़ी का बयान आया है, उसके बाद में खास तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बदलाव जरूर आ रहा है। और जो दानिश अली हैं, जिनके लिए शब्द कहे गए हैं, उनके पीछे संपूर्ण विपक्ष खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से कल राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की है, वहीं अगर बात करें बसपा की तरफ से मायावती ने भी प्रतिक्रिया की है, और अखिलेश यादव के साथ में डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। और जो ये सांसद चुन के गए थे, ये उस समय चुनकर गए थे जब सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। तो अब इसको लेकर सपा भी हमलावर है। अब जब मायावती कह रही हैं कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, उस वक्त पर पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है दानिश अली के समर्थन में। डॉक्टर डीएस मिश्रा, जिस तरीके से दानिश अली को अपशब्द कहे गए, वो ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो सांसदी से इस्तीफा दे देंगे। क्या अगला कदम बीएसपी का होगा? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को बचपन में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि कबीर, सूर, तुलसी, ये जो हमारे महान पुरुष हैं, इनकी बातों को लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता है प्राइमरी की पाठशाला में। तो कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे आपो शीतल होए। तो अब हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हमारी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मंदिर है, वहां पर बैठ करके इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और कर करके ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर सस्पेंड करने की बात, मैं तो कहता हूं सदस्यता ऐसी समाप्त की, जिससे कि भविष्य में कोई भी सांसद, कोई भी किसी भी दल का हुआ है, यहाँ बात दल की नहीं है, यहाँ बात उस मर्यादा की है। आप देखिए विश्व स्तर पर कितना बड़ा इसका साइड इफेक्ट होता है, कितना शिक्षा लेदर होती है। जैसे घर में एक बच्चा कोई जो है अपराध करके आता है और उसके पड़ोसी आकर के शिकायत करते हैं, तो उसका जो गार्जियन होता है वो माफी मांगता है। आज राजनाथ सिंह जैसे व्यक्तित्व को सदन में उठ करके माफी मांगनी पड़ी। ये निश्चित तौर पे दानिश अली जी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के और रमेश बिधूड़ी जी को ऐसे कृत्य करना नहीं चाहिए। मैं तो एक चिकित्सक के रूप में सोचता हूं कि आदमी इतना तेज अगर वो हो गया तो निश्चित तौर पे इनको मानसिक तौर पर सोचना चाहिए, इनका विचार करवाना, इनका इलाज कराना चाहिए। कि अरे इस तरह की अभद्र टिप्पणियां जो शोभा से परे हैं, जात धर्म छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, आप उस सदन की गरिमा जो
त्रिकोणाकार सदन बना हुआ है जिस पर विश्व नाच कर रहा, जो विश्व की सर्वोत्तम कृति है, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते समय मुस्कुराते सारे सांसदों को लेकर के एक जश्न जैसे माहौल में प्रवेश किए। आज उसी को आप छीटा कैसी कर रहे हो? आप कह रहे हैं। और दानिश अली बड़ा हर्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस फटने को तैयार हो गई, और अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर वो खुद इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम यहाँ डिबेट में खुले तौर पर ले भी लेंगे, लेकिन कुछ तो गंदी गालियां हैं जिन्हें हम और आप अपनी जुबान पर ला भी नहीं सकते। और अगर एक सांसद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल संसद में करते हैं तो वाकई सोचने वाली बात है। और अगर अब एक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे सवाल इसी तरीके से उठते रहेंगे कि आपने इतनी बड़ी टिप्पणी पर भी एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया। इंतजार हम भी कर रहे हैं, इंतजार अदर पार्टी भी कर रही है। और डॉक्टर अवधेश, आगे से अगर आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे तो बीजेपी का पक्ष जरूर रखिएगा, लेकिन अगर रमेश बिधूड़ी जैसे नेता अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुलकर उसका विरोध करना सीखिएगा, आपके आगे भी काम आएगा। सॉरी सर, मेरे पास टाइम की कमी है, ब्रेक लेना है, आगे फिर जुड़ेंगे, फिर चर्चा होगी, तो आप अपना पक्ष रखिएगा। सबसे ज्यादा आप ही इनफैक्ट बोले हैं इस पूरी डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर अवधेश, चंद्रमोहन शर्मा जी, डॉक्टर DS मिश्रा और चंद्रमणि शुक्ला जो कि इंडिया न्यूज के संवाददाता थे। इस खबर पर बात करनी जरूरी थी और मन ही मन ये शब्द बहुत ज्यादा चुभ भी रहे हैं। इस पर एक्शन होना चाहिए, ऐसा आपका अपना चैनल भी मानता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।